Hello, this is Krishna Chauhan. Today we are going to start with the topic batteries. Okay, this is the last part of the chapter which we are going with the electrochemistry, and this is the last topic, batteries. In this one we are going to study about two types of the battery. First is the primary battery, another is the secondary battery, and after that we will study regarding the fuel cell and the corrosion. Okay, so let us first of all start with the primary battery, that is your this Leclanché cell. Okay, what is a primary battery? See, till now we have studied regarding the many things like electrochemical cell is there, electrolytic cell is there. So in this we are going to study about the batteries, the electrochemical cell. Okay, from which where we are using the what we are doing, we are going to have the chemical energy will be converted into the electric energy. Okay, so these are the practical uses of the electrochemical cell. ये सब क्या है, आपके electrochemical cell के practical uses है कि जहाँ पे आपके पास chemicals है, from these chemicals we are going to obtain the energy. Okay, so this is the first one which has been considered as the primary battery. किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको? We are going to study today regarding the primary battery. ये मेरी जो है ये कौन सी है? प्राइमरी बैटरी है. अच्छा, ये जो प्राइमरी बैटरी है, अच्छा इसको हमने प्राइमरी बैटरी क्यों कहा है? बिकॉज दीज आर नॉन रिचार्जेबल. प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या होता है? दीज आर नॉन रिचार्जेबल. ये आपके नॉन रिचार्जेबल है, मतलब एक बार यूज होने के बाद आप दूसरी बार इसको रिचार्ज नहीं कर सकता है. ठीक है, दीज आर वन टाइम यूज बैटरी. इसे हम क्या कहते हैं? दीज आर वन टाइम यूज बैटरी. ये आपकी वन टाइम यूज बैटरी है, आप इसको सेकेंड टाइम यूज कर सकते नहीं है. ठीक है, सो इन शॉर्ट जो भी हमारे पास पेंसिल्स है, देखिए आपने ये दिस इज द फिगर्स और यू कैन सी द फोटोज ऑफ द प्राइमरी बैटरी. ये बैटरीज हमने नॉर्मली कहाँ देखी? आपने देखा होगा एसी के रिमोट में जाता है ये. देन यू हैव सीन इट दिस इन द टीवी रिमोट्स आल्सो. सो नॉर्मली जहाँ पे हमारे पास स्मॉल एप्लीकेशन पोर्शन है, जहाँ पे हमें थोड़ा कम वोल्टेज में अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट जितनी एनर्जी जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ द सेल. दिस इज इवन यूज्ड इन द क्लॉक्स आल्सो. जो बड़ी वॉल क्लॉक होती है उसमें भी हम यही का ऐसे ही सेम टाइप ऑफ बैटरीज वी आर यूजिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट रिगार्डिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बैटरी. देखिए बैटरी बनी किससे है? बैटरी इज बीन डेफिनेटली मेड अप ऑफ टू पोल्स. वन इज अ पॉजिटिव पोल, अनदर इज अ नेगेटिव पोल. ठीक है, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द बैटरी. ठीक है, हमने देखा है कि बैटरीज के बाहर कोई भी क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक आपके पास स्टिकर लगा होता है, लाइक पैनासोनिक इज देयर और मेनी डिफरेंट अनदर दैट ब्रांड्स आर बीन पेस्टेड. ओके, वो प्लास्टिक के नीचे जो आपकी फर्स्ट लेयर होगी दैट इज ऑफ अ मेटल, वो जो है वो किसकी? एक मेटल की है. सो नॉर्मली दोज मेटल्स आर द जिंक वन. ठीक है, हम जब ये पढ़ रहे हैं दिस बैटरी विच इज कॉमनली नोन एज द लेक्लांची सेल. ये कौन सी है? आपकी लेक्लांची सेल है. आपकी लेक्लांची सेल जो है आपका वो नॉर्मली किससे बना हुआ है? जो बाहर का फर्स्ट जो आपका लेयर है इट इज मेड अप ऑफ द एनोड. जो एनोड है इसमें वो कैसे कौन है? कौन सा है मेटल? जिंक मेटल है. सो जिंक मेटल here is working as an anode. ओके, जिसको हमने क्या कहा है? दिस इज नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल. वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कैथोड. कैथोड क्या है आपका? दिस इज द वन वेयर इट विल बी वर्किंग एज योर पॉजिटिव वन. ठीक है, कैथोड में हमने किसको लिया है? कैथोड इज मेड अप ऑफ योर कार्बन डॉट. देखिए आप ये देख सकते हैं बीच में क्या है? सिलेंड्रिकल कार्बन है. ये एक कैप है. सी हमने ऐसी बैटरीज देखी है जहां पे बाहर की तरफ क्या होता है? दिस इज द मेटल शीट. हमने देखा है ब्रास का होता है नॉर्मली ब्रास इज बिन देयर. ओके, अंडर दैट देखिए सबसे पहले ऊपर लगा होता है आपके पास क्या लगा होता है? किसी भी कंपनी का ब्रांड होता है. ठीक है, ब्रांड के नीचे वो पूरा का पूरा एक ब्रास से बना होता है. एक सिंपल सा क्या है? एक कैप कह सकते हो आप कि इसको सिर्फ और सिर्फ पूरी बैटरी को कैप कर दिया है ऐसे. दिस काइंड ऑफ अ कैप इज देयर. ठीक है, वो नॉर्मली आपकी ब्रास से बनी होती है. अंडर दैट वन यू आर हैविंग द फर्स्ट शीट ऑफ द मेटल. यहाँ पे मेटल शीट होती है. वो मेटल कौन सा है आपका? इन द लेक्लांची सेल इट इज अ जिंक वन. किसको यूज कर रहे हैं हम? जिंक को यूज कर रहे हैं. फिर आपका नेक्स्ट पार्ट द सेंट्रल पार्ट, ये जो है आपका मिडिल पार्ट. इसमें क्या है आपके पास? दिस इज बीन वर्किंग एज अ कैथोड. कैसे काम कर रहा है? इट इज गोइंग टू वर्क एज अ कैथोड. कैथोड की तरह काम करेगा. सो कैथोड में इसका कंपोजिशन कौन सा रहेगा? वी आर हैविंग अ ग्रेफाइट. क्या है? एक ग्रेफाइट की रॉड है. दिस इज द ग्रेफाइट रॉड. ओके, हियर यू कैन सी इट इज लेबल्ड दैट दिस इज द फर्स्ट लेयर. इट इज बीन लेबल्ड एज द जिंक कास्टिंग और द एनोड. इन बिटवीन देखिए ये जो है दिस वन, दिस इज बीन लेबल्ड एज अ सेपरेटर. क्या है? यहाँ पे जिंक है, पहली लेयर जिंक के अंदर एक सेपरेटर. सेपरेटर आर नॉर्मली कार्डबोर्ड्स. किसको यूज करते हैं सेपरेटर में? सेपरेटर में वी आर यूजिंग कार्डबोर्ड.
कार्डबोर्ड को यूज किया जाता है। नॉर्मली कार्डबोर्ड्स आर बीन यूज एज द सेपरेटर। कोई भी ऐसे पेपर या ऐसे थिक पेपर विच इज नॉर्मली बीन यूज एज द योर कार्डबोर्ड्स आर बीन यूज्ड, ओके। और उसके अंदर दिस पार्ट दिस इज बीन फिल्ड विद अ पेस्ट। किससे बना हुआ है? एक पेस्ट बना हुआ है। किसका पेस्ट है? MnO2 प्लस किसका बनाया गया है? अमोनियम क्लोराइड का। ये किसका पेस्ट है? दिस इज द पेस्ट मेड अप ऑफ MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड का। ये एक पेस्ट बनाया जाता है और जिसके अंदर क्या है आपके पास? दिस इज द कार्बन रॉड और यू कैन सी द ग्रेफाइट रॉड इज देयर। ठीक है, सबको नॉर्मली समझ आ गया। बैटरी जो है, बैटरी के ऊपर सबसे पहले ब्रांड का स्टिकर है। स्टिकर के अंदर आपके पास ब्रास एलॉय का एक पूरा का पूरा कैप है। उसके अंदर आपके पास क्या है? एनोड। जो एनोड आपके कौन सा है? मेटल का बना हुआ, जिंक मेटल का। ठीक है, उसके अंदर एक सेपरेटर वरना एक कार्डबोर्ड को रखा गया होगा ऐसे। सेपरेटर इज बीन केप्ट हियर दैट विल सेपरेट द कैथोड एंड द एनोड। ओके, अब एनोडिक, जब एनोडिक पार्ट में मेरे पास जिंक की तरह काम कर रहा है तो कैथोडिक पार्ट में हमने किसको लिखा है? वी आर यूजिंग अ पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड एंड that is been inside the or that is been filled around the rod। ये जो आपके पास रॉड है उसके आसपास में क्या किया गया है? एक पेस्ट रखा गया है। किसका? MnO2 एंड अमोनियम क्लोराइड का। और यहाँ पे बाहर के साइड आपके पास कौन सा है? पॉजिटिव टर्मिनल विच इज योर कार्बन रॉड। ठीक है, सो ये आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हुआ इसका। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द योर नॉर्मल बैटरी और द सेल। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास रिएक्शन कौन सी हो रही? मैंने कहा जिंक इज एक्टिंग एज अ your anode, so here the oxidation will occur। Zn is converting from Zn0 to it is converting from Zn plus 2 electrons have been given। ये जो मेरे पास मेटल शीट है, अगर मैं ये सोच लूं कि मेरा मेटल शीट है, ये क्या है मेरा? दिस इज माई मेटल शीट, ये मेरा मेटल शीट है। सो इसमें क्या है? दिस here what will happen? The electrons have been lost। ये जो मेरा मेटल का शीट है, electrons are lost, they go फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द सर्किट। यहाँ पे मेरे पास जो सर्किट है, बल्ब सब कुछ जलाकर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर से कहां से आ रहा है मेरे? यहाँ पर इट इज बिन एक्सेप्टेड। एम आई गेटिंग क्लियर? जिस भी बैटरी में, जिस भी उसमें मैंने किसी सर्किट लिया, एक सर्किट में मैंने ऐसे एक बैटरी लगा दी है मेरी। दिस इज द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस बैटरी को मैंने किसी भी सर्किट में जोड़ा, जहाँ पे ये मेरा एक बल्ब है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, जो भी मेरे पास है, और उसको मैंने ऐसे ज्वाइंट किया है। ठीक है, सो हियर द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट बाय द जिंक। दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कवर द एंटायर एक्सटर्नल सर्किट एंड देन इट विल कम टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर आएगा। एंड हियर द इलेक्ट्रॉन इज बीन एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन MnO2 प्लस अमोनियम सॉल्ट। देखिए मेरे पास MnO2 है, यहाँ पे MnO2 में Mn का स्टेट कौन सा है? इट इज इन द +4 स्टेट। सो +4 स्टेट में है, वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इटसेल्फ टू द MnO एंड OH। ठीक है, जहां पर आपके पास अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द NH3 प्लस। यहाँ पे प्लस था, दिस इज द अमोनिया विच इज गेटिंग रिड्यूस। ओके, यहाँ पर ये +4 स्टेट में है, यहाँ पे भी ये +4 स्टेट में ही है। हमने क्या देखा? अमोनियम फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया इज गेटिंग रिड्यूस टू द अमोनियम गैस। ठीक है, ये अमोनियम से अमोनिया गैस बना रहा है। इसने क्या बनाया है? अमोनिया गैस बनाया है। ये देखिए अमोनिया गैस बना दिया। तो हमने क्या सीखा? यहाँ से द इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट, द इलेक्ट्रॉन विल कवर द एंटायर एक्सटर्नल सर्किट एंड देन इट विल कम हियर इन द कैथोडिक पार्ट। इन द कैथोडिक पार्ट इट इज बीन एक्सेप्टेड एट द योर cathode, or we can say your carbon rod. Through it is going till in the paste we are having MnO2 plus ammonium chloride. That ammonia is going to get oxidized, that is going to get reduced from plus to the NH3 gas. So now what will happen? See, इन सबके वजह से हो क्या रहा है? मेरे पास जो मेरे पास जिंक था, the zinc metal which was becoming Zn+2, वो क्या करेगा? सेपरेटर से अंदर के साइड जाएगा। ये मेरे पास जिंक की जो शीट है, दिस इज द जिंक शीट जिसमें से Zn+2 बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? Zn is getting inside Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स तो उसने बाहर की तरफ से क्या कर दिया? यहाँ पे इट इज बीन लॉस्ट एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे मैंने कहा पूरा घूम के जो अंदर आया, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द NH4 प्लस एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द NH3 गैस। इसने क्या बना दिया? NH3 गैस। मतलब ये जो पार्ट है जहाँ पे मेरे पास पेस्ट है, पेस्ट में भी कौन सी गैस बन गई है? NH3। देखिए अगर इस गैस को किसी चीज ने एब्जॉर्ब नहीं किया, इफ द गैस इज बीन नॉट एब्जॉर्ब बाय एनी मेटल, देन इट इज गोइंग टू ब्लास्ट आउट। क्या हो जाएगा? वहां पे अंदर एयर फिल हो जाएगी उस गैस की एंड योर बैटरी में गेट ब्लास्ट। बट वी हैव सीन इन प्रैक्टिकल यूज कि हमारी बैटरी फटती तो नहीं है।
ठीक है, इट डज नॉट गेट ब्रस्ट आउट, ऐसे फूल के फट नहीं जाती. समटाइम्स इट माइट हैपन बिकॉज ऑफ द मेनी, बिकॉज द वे आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज नो एलिमेंट और मेटल टू एक्सेप्ट द NH3. अगर NH3 को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मेटल नहीं है तो वो जो NH3 गैस है वो क्या करती है, इसके से बैटरी आपकी फट जाती है. ठीक है, बट हमें पता है कि यहाँ पे जिंक इज देयर, सो व्हाट विल हैपन, दिस जिंक इज गोइंग टू एक्सेप्ट द NH3 गैस. जो गैस रिलीज हो गई है आपके पास उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, Zn+2 इज गोइंग टू एक्सेप्ट द NH3 एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स Zn NH3 4+2. क्या कर रहा है, एक आपको कॉम्प्लेक्स बनाकर दे रहा है, जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, Zn NH3 4 एंड पावर में +2. ठीक है, सो ऐसे हमारी क्या करती है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द प्राइमरी बैटरी. लेट्स मूव टू द न्यू बैटरी, दैट इज द सेकेंड सेल. वी विल मूव टू द सेकेंड बैटरी, दैट इज योर दिस वन. दिस इज नोन एज मर्क्यूरी बैटरी. ये कौन सी है आपकी, दिस इज योर मर्क्यूरी बैटरी. देखिए मर्क्यूरी बैटरी, ये बैटरी कहाँ पे यूज हो जाती है, जहां पर हमें लो वोल्टेज चाहिए, अराउंड 1.35 वोल्ट जितना वोल्टेज जहां पे रिक्वायर्ड है, वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ बैटरी. ठीक है, ये जो है मेरे पास, इस बैटरी को हमने कहाँ पे देखा है, वॉचेस में देखा है. कॉमनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे वॉचेस में ही यूज होती है. दूसरा कुछ टॉयज में भी यूज होती है. जो हमारे टॉयज होता है, जो इलेक्ट्रिकल टॉयज है, उसमें भी कई बार आपने देखा होगा छोटी बैटरी है, छोटा सेल यूज होता है, क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है ये. सो इसका भी कंपोजिशन देख लेंगे. सेम वे दिस काइंड ऑफ सेल इज देयर. इस सेल में जो बाहर का है, दिस इज द आउटर, दिस इज द सेल कैप. ठीक है, सेल कैप के अंदर आपको एनोड और कैथोड बनाकर दिया गया है. देखिए दिस पार्ट, दिस रेड पार्ट इज वर्किंग एज द एनोड. कौन से काम कर रहा है, वो एनोड. और एनोड मेरे पास कौन सा है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम. कौन से पार्ट में है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम. मैंने एमलगम बनाया है. ठीक है, किसका एमलगम है, जिंक और मर्क्यूरी का एमलगम. तो यहाँ पे जिंक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2. ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा है, दिस इज माई ब्लू पोर्शन इज नोन एज माई कैथोड. कौन सा है मेरा ब्लू पोर्शन, मेरा कैथोड है. बीच में एक सेपरेटर होगा. जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी बैटरी जो है बाहर की तरफ ऐसा, अगर मेरे पास एक फर्स्ट लेयर किसकी है, जिंक की है. जिंक के बाद सेकेंड लेयर यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ा, दिस इज द सेपरेटर. एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसके 3 डायमेंशन में पढ़ूं, पहले ये आता है, फिर सेपरेटर आता है, एंड देन एट लास्ट माई कैथोड comes. Okay, so this is the this is the नॉर्मल कंपोजिशन. कैथोड एंड एनोड्स आर सेपरेटेड बाय द सेपरेटर. जैसे मैंने कहा प्राइमरी बैटरी में व्हिच इज द सेपरेटर, अ कार्डबोर्ड इज बीन नॉर्मली यूज्ड एज योर सेपरेटर. सेम थिंग इज हियर आल्सो. इन दिस वन आल्सो वी आर हैविंग अ सेपरेटर. येलो वाला का सेपरेटर है, दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड. एनोड वी आर हैविंग द जिंक मर्क्यूरी एमलगम, वेयर इज द कैथोड वी आर हैविंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड. कौन सा लिया गया है, मर्क्यूरी ऑक्साइड में. आप इजीली देख सकते हैं मर्क्यूरी जिंक, यहाँ से इट इज कन्वर्टिंग टू +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन गिवन आउट. ओके, those 2 electrons are been accepted by, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, this cascade, this intermediate जो अंदर का जो आपके पास है, 2 electrons are lost. Those 2 electrons will travel from the external circuit and then it will come to the cathode. Cathode पे जब आएगा तो आपके पास क्या होगा, those 2 electrons will be accepted by the mercury oxide. Mercuric oxide उसको 2 electrons को accept करेगा, खुद क्या बनेगा, देगा mercury liquid and your 2OH. Okay, so on using this, if you see यहाँ पे भी हमारे पास जो ions बन रहे हैं 2K. ठीक है, so that will be also getting used with the 2OH minus which were accepted in the this one. ठीक है, ये हमारे पास एक पेस्ट के फॉर्म में होगा. So in this way the overall reaction will be working like this: 2 electrons, 2OH and 2OH will be cancelled out. So this is another primary battery. Okay, now let's move to the another battery, that is your secondary battery. In the secondary battery, here is a secondary battery. How the secondary battery and primary batteries are different from each other? See, in the primary battery, the way I told you, हमारे पास जो primary batteries है वो कौन सी, non rechargeable है, वैसे secondary batteries are rechargeable. ये कैसी होती है, these are rechargeable. ये आपकी रिचार्जेबल है, मतलब वी कैन से दैट इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम.
ये कितनी बार यूज हो सकती है, मल्टीपल टाइम। देखिए प्राइमरी बैटरी जो है जैसे कि लेक्लांची सेल है, वन टाइम इट इज यूज्ड व्हेन द केमिकल कंपोजिशन इज गेटिंग ओवर, वी हैव टू थ्रो इट, वी कांट रीयूज इट repeatedly, it cannot be used, it is just only having one time use. As soon as the chemical loses its potential, so at that time what will happen, we have to throw it. But the secondary batteries, the batteries which are normally been used, ये कौन सी बैटरीज है आपकी, ये वैसी बैटरीज है आपकी which are used in the inverters। कहाँ पे यूज होती है, ये आपकी इन्वर्टर में यूज होती है, ठीक है। सो ऐसी बैटरीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दोज आर नोन एज रिचार्जेबल बैटरीज और दीज आर इवन नोन एज द सेकेंडरी बैटरी। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, बिकॉज दे कैन बी मल्टीपल टाइम यूज्ड, देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूस इट इज गेटिंग रिचार्ज, इट इज गेटिंग डिस्चार्ज, रिचार्ज डिस्चार्ज। First, if it is recharged, then on getting discharge, it can easily get recharged by itself. Okay. So we will see the entire chemical composition. See in this what happened. This is a battery. ये क्या है, बैटरी है, बड़ी बैटरी है, ठीक है। बहुत सारे प्राइमरी सेल्स को अगर साथ में जोड़ा जाए तो आपको एक सेकेंडरी बैटरी मिलती है, एक सेकेंडरी बैटरी मिलती है। Hello, this is Krishna Chauhan. Today we are going to start with the topic batteries. Okay, this is the last part of the chapter which we are going with the electrochemistry, and this is the last topic, batteries. In this one we are going to study about two types of the battery. First is the primary battery, another is the secondary battery, and after that we will study regarding the fuel cell and the corrosion. Okay, so let us first of all start with the primary battery, that is your this Leclanchi cell. Okay, what is a primary battery? See, till now we have studied regarding the many things like electrochemical cell is there, electrolytic cell is there. So in this we are going to study about the batteries, the electrochemical cell, okay, from which where we are using the, what we are doing, we are going to have the chemical energy will be converted into the electric energy. Okay, so these are the practical uses of the electrochemical cell. ये सब क्या है, आपके electrochemical cell के practical uses है कि जहाँ पे आपके पास chemicals है, from these chemicals we are going to obtain the energy. Okay, so this is the first one which has been considered as the प्राइमरी बैटरी। किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे रिगार्डिंग द प्राइमरी बैटरी। ये मेरी जो है ये कौन सी है, प्राइमरी बैटरी है। अच्छा, ये जो प्राइमरी बैटरी है, अच्छा इसको हमने प्राइमरी बैटरी क्यों कहा है, बिकॉज दीज आर नॉन रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या होता है, दीज आर नॉन रिचार्जेबल, ये आपके नॉन रिचार्जेबल है, मतलब एक बार यूज होने के बाद आप दूसरी बार इसको रिचार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। दीज आर वन टाइम यूज बैटरी, इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर वन टाइम यूज बैटरी। ये आपकी वन टाइम यूज बैटरी है, आप इसको सेकेंड टाइम यूज कर सकते नहीं है, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो भी हमारे पास पेंसिल्स है, देखिए आपने ये दिस इज द फिगर्स और यू कैन सी द फोटोज ऑफ द प्राइमरी बैटरी। ये बैटरीज हमने नॉर्मली कहाँ देखी, आपने देखा होगा एसी के रिमोट में जाता है ये, देन यू हैव सीन इट दिस इन द टीवी रिमोट्स आल्सो। सो नॉर्मली जहाँ भी हमारे पास स्मॉल एप्लीकेशन पोर्शन है, जहाँ पे हमें थोड़ा कम वोल्टेज में अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट जितनी एनर्जी जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ द सेल। दिस इज इवन यूज्ड इन द क्लॉक्स आल्सो, जो बड़ी वॉल क्लॉक होती है उसमें भी हम यही ऐसे ही सेम टाइप ऑफ बैटरीज वी आर यूजिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट रिगार्डिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बैटरी। देखिए बैटरी बनी किससे है, बैटरी इज बीन डेफिनेटली मेड अप ऑफ टू पोल्स, वन इज अ पॉजिटिव पोल, अनदर इज अ नेगेटिव पोल, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द बैटरी, ठीक है। हमने देखा है कि बैटरीज के बाहर कोई भी क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक आपके पास स्टिकर लगा होता है, लाइक Panasonic is there or many different another that brands are being pasted. Okay, वो प्लास्टिक के नीचे जो आपकी फर्स्ट लेयर होगी that is of a metal, वो जो है वो किसकी, एक मेटल की है। So normally those metals are the zinc one, ठीक है। हम जब ये पढ़ रहे हैं this battery which is commonly known as your Leclanchi cell, ये कौन सी है आपकी, Leclanchi cell है आपकी। Leclanchi cell जो है आपका वो नॉर्मली किससे बना हुआ है, जो बाहर का फर्स्ट जो आपका लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ द एनोड। जो एनोड है इसमें वो कैसे कौन सा है मेटल, जिंक मेटल है। सो जिंक मेटल here is working as an anode,
ओके, जिसको हमने क्या कहा है, दिस इज नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कैथोड। कैथोड क्या है आपका, दिस इज द वन वेयर इट विल बी वर्किंग एज योर पॉजिटिव वन। ठीक है, कैथोड में हमने किसको लिया है, कैथोड इज मेड अप ऑफ योर कार्बन डॉट। देखिए आप ये देख सकते हैं बीच में क्या है, सिलेंड्रिकल कार्बन है, ये एक कैप है। सी हमने ऐसी बैटरीज देखी है जहां पे बाहर की तरफ क्या होता है, दिस इज द मेटल शीट। हमने देखा है ब्रास का होता है नॉर्मली ब्रास इज बिन देयर। ओके, अंडर दैट देखिए सबसे पहले ऊपर लगा होता है आपके पास, क्या लगा होता है, किसी भी कंपनी का ब्रांड होता है। ठीक है, ब्रांड के नीचे वो पूरा का पूरा एक ब्रास से बना होता है, एक सिंपल सा क्या है, एक कैप कह सकते हो आप, कि इसको सिर्फ और सिर्फ पूरी बैटरी को कैप कर दिया है ऐसे, दिस काइंड ऑफ अ कैप इज देयर। ठीक है, वो नॉर्मली आपकी ब्रास से बनी होती है। अंडर दैट वन यू आर हैविंग द फर्स्ट शीट ऑफ द मेटल, यहाँ पे मेटल शीट होती है। वो मेटल कौन सा है आपका, इन द लैग्रांजी सर इट इज अ जिंक वन। किसको यूज कर रहे हैं हम, जिंक को यूज कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट द सेंटर पार्ट, ये जो है आपका मिडिल पार्ट, इसमें क्या है आपके पास, दिस इज बीन वर्किंग एज अ कैथोड। कैसे काम कर रहा है, इट इज गोइंग टू वर्क एज अ कैथोड, कैथोड की तरह काम करेगा। सो कैथोड में इसका कंपोजिशन कौन सा रहेगा, वी आर हैविंग अ ग्रेफाइट। क्या है, एक ग्रेफाइट की रॉड है, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड। ओके, हियर यू कैन सी इट इज लेबल्ड, दिस इज द फर्स्ट लेयर, इट इज बीन लेबल्ड एज द जिंक कास्टिंग और द एनोड। इन बिटवीन देखिए ये जो है दिस वन, दिस इज बीन लेबल्ड एज अ सेपरेटर। क्या है, यहाँ पे जिंक है, पहली लेयर जिंक, जिंक के अंदर एक सेपरेटर। सेपरेटर आर नॉर्मली कार्डबोर्ड्स। किसको यूज करते हैं सेपरेटर में, सेपरेटर में वी आर यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को यूज किया जाता है। नॉर्मली कार्डबोर्ड्स आर बीन यूज एज द सेपरेटर। कोई भी ऐसे पेपर या ऐसे थिक पेपर विच इज नॉर्मली बीन यूज एज द योर कार्डबोर्ड्स आर बीन यूज्ड। ओके, और उसके अंदर दिस वन, दिस पार्ट, दिस इज बीन फिल्ड विद अ पेस्ट। किससे बना हुआ है, एक पेस्ट बना हुआ है। किसका पेस्ट है, MnO2 प्लस किसका बनाया गया है, अमोनियम क्लोराइड का। ये किसका पेस्ट है, दिस इज द पेस्ट मेड अप ऑफ MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड का। ये एक पेस्ट बनाया जाता है और जिसके अंदर क्या है आपके पास, दिस इज द कार्बन रॉड और यू कैन सी द ग्रेफाइट रॉड इज देयर। ठीक है, सो आपको नॉर्मल समझ आ गया। बैटरी जो है, बैटरी के ऊपर सबसे पहले ब्रांड का स्टिकर है, स्टिकर के अंदर आपके पास ब्रास एलॉय का एक पूरा का पूरा कैप है। उसके अंदर आपके पास क्या है, एनोड। जो एनोड आपके कौन सा है, मेटल का बना हुआ, जिंक मेटल का। ठीक है, उसके अंदर एक सेपरेटर वरना एक कार्डबोर्ड को रखा गया होगा ऐसे, सेपरेटर इज बीन केप्ट हियर दैट विल सेपरेट द कैथोड एंड द एनोड। ओके, अब जब एनोडिक पार्ट में मेरे पास जिंक की तरह काम कर रहा है, तो कैथोडिक पार्ट में हमने किसको लिखा है, वी आर यूजिंग अ पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड एंड that is been inside the or that is been filled around the rod। ये जो आपके पास रॉड है इसके आसपास में क्या किया गया है, एक पेस्ट रखा गया है, किसका, MnO2 एंड अमोनियम क्लोराइड का। और यहाँ पे बाहर के साइड आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल विच इज योर कार्बन डॉट। ठीक है, सो ये आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हुआ इसका, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द योर नॉर्मल बैटरी और द सेल। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास रिएक्शन कौन सी हो रही है, मैंने कहा जिंक इज एक्टिंग एज अ your anode, so here the oxidation will occur, Zn is converting from Zn0 to it is converting from Zn plus 2 electrons have been given। ये जो मेरे पास मेटल शीट है, अगर मैं ये सोच लूं कि मेरा मेटल शीट है, ये क्या है मेरा, दिस इज माई मेटल शीट, ये मेरा मेटल शीट है। सो इसमें क्या है, दिस here what will happen, the electrons have been lost। ये जो मेरा मेटल का शीट है, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, दे गो फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द सर्किट। यहाँ पे मेरे पास जो सर्किट है, बल्ब सब कुछ जलाकर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर से कहाँ से आ रहा है मेरे, यहाँ पर इट इज बिन एक्सेप्टेड। एम आई गेटिंग क्लियर। जिस भी बैटरी में, जिस भी उसमें मैंने किसी सर्किट लिया, एक सर्किट में मैंने ऐसे एक बैटरी लगा दी है मेरी, दिस इज द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस बैटरी को मैंने किसी भी सर्किट में जोड़ा, जहाँ पे ये मेरा एक बल्ब है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, जो भी मेरे पास है, और उसको मैंने ऐसे ज्वाइंट किया है। ठीक है, सो हियर द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट बाय द जिंक, दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कवर द एंटायर एक्सटर्नल सर्किट एंड देन इट विल कम टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर आएगा। एंड हियर द इलेक्ट्रॉन इज बीन एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन MnO2 प्लस अमोनियम सॉल्ट। देखिए मेरे पास MnO2 है, यहाँ पे MnO2 में Mn का स्टेट कौन सा है, इट इज इन द +4 स्टेट। सो +4 स्टेट में है, वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इटसेल्फ टू द MnO एंड OH। ठीक है, जहां पर आपके पास अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द NH3 प्लस, यहाँ पे प्लस था, दिस इज द अमोनिया विच इज गेटिंग रिड्यूस। ओके, यहाँ पर ये +4 स्टेट में है, यहाँ पे भी ये +4 स्टेट में ही है। हमने क्या देखा, अमोनियम
फ्रॉम द एमोनियम क्लोराइड एमोनिया इज गेटिंग रिड्यूस टू द एमोनियम गैस। ठीक है, ये एमोनियम से एमोनिया गैस बना रहा है, इसने क्या बनाया है, एमोनिया गैस बनाया है। ये देखिए एमोनिया गैस बना दिया। तो हमने क्या सीखा, यहाँ से द इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट, द इलेक्ट्रॉन विल कवर द एंटायर एक्सटर्नल सर्किट एंड देन इट विल कम हियर इन द कैथोडिक पार्ट। इन द कैथोडिक पार्ट इट इज बीन एक्सचेंज्ड एट द योर cathode, or we can say your carbon dot. Through it is going till in the paste we are having MnO2 plus ammonium chloride. That ammonia is going to get oxidized, that is going to get reduced from plus to the NH3 gas. So now what will happen, see इन सबके वजह से हो क्या रहा है, मेरे पास जो मेरे पास जिंक था, the zinc metal which was becoming Zn+2, वो क्या करेगा, सेपरेटर से अंदर के साइड जाएगा। ये मेरे पास जिंक की जो शीट है, दिस इज द जिंक शीट जिसमें से Zn+2 बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, Zn is getting inside a Zn+2 और इलेक्ट्रॉन सोर्स ने बाहर की तरफ से क्या कर दिया, यहाँ पे it is been lost and now the electron which are coming from the external circuit, यहाँ पे मैंने कहा पूरा घूम के जो अंदर आया, it is going to combine with the NH4 plus and it is getting converted into the NH3 gas। इसने क्या बना दिया, NH3 गैस। मतलब ये जो पार्ट है जहाँ पे मेरे पास पेस्ट है, पेस्ट में भी कौन सी गैस बन गई है, NH3। देखिए अगर इस गैस को किसी चीज ने एब्जॉर्ब नहीं किया, इफ द गैस इज बीन नॉट एब्जॉर्ब बाय एनी मेटल, देन इट इज गोइंग टू ब्लास्ट आउट। क्या हो जाएगा, वहां पे अंदर एयर फिल हो जाएगी उस गैस की एंड योर बैटरी में गेट ब्लास्ट। बट वी हैव सीन इन प्रैक्टिकल यूज कि हमारी बैटरी फटती तो नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट गेट ब्रस्ट आउट, ऐसे फुल के फट नहीं जाती। समटाइम्स इट माइट हैपन बिकॉज ऑफ द मेरी बिकॉज द वे आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज नो एलिमेंट और मेटल टू एक्सेप्ट द NH3। अगर NH3 को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मेटल नहीं है तो वो जो NH3 गैस है वो क्या करती है, इसके से बैटरी आपकी फट जाती है। ठीक है, बट हमें पता है कि यहाँ पे जिंक इज देयर, सो व्हाट विल हैपन, दिस जिंक इज गोइंग टू एक्सेप्ट द NH3 गैस। जो गैस रिलीज हो गई है आपके पास, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, Zn+2 इज गोइंग टू एक्सेप्ट द NH3 एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स Zn NH3 4+2। क्या कर रहा है, एक आपको कॉम्प्लेक्स बनाकर दे रहा है, जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, Zn NH3 4 एंड पावर में +2। ठीक है, सो ऐसे हमारी क्या करती है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द प्राइमरी बैटरी। लेट्स मूव टू द न्यू बैटरी, दैट इज द सेकंड सेल। वी विल मूव टू द सेकंड बैटरी, दैट इज योर दिस वन, दिस इज नोन एज मर्क्यूरी बैटरी। ये कौन सी है आपकी, दिस इज योर मर्क्यूरी बैटरी। देखिए मर्क्यूरी बैटरी, ये बैटरी कहाँ पे यूज हो जाती है, जहां पर हमें लो वोल्टेज चाहिए, अराउंड 1.35 वोल्ट जितना वोल्टेज जहां पे रिक्वायर्ड है, वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ बैटरी। ठीक है, ये जो है मेरे पास, इस बैटरी को हमने कहाँ पे देखा है, वॉचेस में देखा है कॉमनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ये हमारे वॉचेस में ही यूज होती है। दूसरा कुछ टॉयज में भी यूज होती है, जो हमारे टॉयज होता है, जो इलेक्ट्रिकल टॉयज है, उसमें भी कई बार आपने देखा होगा छोटी बैटरी है, छोटा सेल यूज होता है क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है ये। सो इसका भी कंपोजिशन देख लेंगे। सेम वे दिस काइंड ऑफ सेल इज देयर। इस सेल में ये बाहर का है, दिस इज द आउटर, दिस इज द सेल कैप। ठीक है, सेल कैप के अंदर आपको एनोड और कैथोड बनाकर दिया गया है। देखिए दिस पार्ट, दिस रेड पार्ट इज वर्किंग एज द एनोड। कौन से काम कर रहा है वो, एनोड। और एनोड मेरे पास कौन सा है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम। कौन से पार्ट में है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम। मैंने एमलगम बनाया है, ठीक है, किसका एमलगम है, जिंक और मर्क्यूरी का एमलगम। तो यहाँ पे जिंक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा है, दिस इज माई ब्लू पोर्शन इज नोन एज माई कैथोड। कौन सा है मेरा ब्लू पोर्शन, मेरा कैथोड है। बीच में एक सेपरेटर होगा, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी बैटरी जो है बाहर की तरफ ऐसा, अगर मेरे पास एक फर्स्ट लेयर किसकी है, जिंक की है, जिंक के बाद सेकेंड लेयर यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ा, दिस इज द सेपरेटर। एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसके 3 डायमेंशन में पढ़ूं, पहले ये आता है, फिर सेपरेटर आता है, एंड देन एट लास्ट माई कैथोड comes. Okay, so this is the नॉर्मल कंपोजिशन। कैथोड एंड एनोड्स आर सेपरेटेड बाय द सेपरेटर। जैसे मैंने कहा प्राइमरी बैटरी में व्हिच इज द सेपरेटर, अ कार्डबोर्ड इज बीन नॉर्मली यूज्ड एज योर सेपरेटर। सेम थिंग इज हियर आल्सो, इन दिस वन आल्सो वी आर हैविंग अ सेपरेटर। येलो वाला का सेपरेटर है, दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। एनोड वी आर हैविंग द जिंक मर्क्यूरी एमलगम, वेयर इज द कैथोड वी आर हैविंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कौन सा लिया गया है, मर्क्यूरी ऑक्साइड में। आप इजीली देख सकते हैं मर्क्यूरी जिंक, यहाँ से इट इज कन्वर्टिंग टू +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन गिवन आउट। ओके, those 2 electrons are been accepted by, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, this cascade, this is this intermediate, जो अंदर का जो आपके पास है
2 electrons are lost. Those 2 electrons will travel from the external circuit and then it will come to the cathode. Cathode पे जब आएगा तो आपके पास क्या होगा, those 2 electrons will be accepted by the mercury oxide. Mercuric oxide उसको 2 electrons को accept करेगा, खुद क्या बनाया देगा, mercury liquid and your 2OH. Okay, so on using this, if you see यहाँ पे भी हमारे पास जो ions बन रहे हैं 2K, ठीक है, so that will be also getting used with the 2OH minus which were accepted in the this one. ठीक है, ये हमारे पास एक पेस्ट के फॉर्म में होगा. So in this way the overall reaction will be working like this: 2 electrons, 2OH and 2OH will be cancelled out. So this is another primary battery. Okay.